बेसिकली ये क्या, ये राइटिस्ट, ये राइट विंग, अल्ट्रा राइट विंग का एक क्लब है। और वो ये समझते हैं कि ये जो अल्ट्रा राइट विंग का क्लब है, इसमें वो समझती है कि मेरा काम है इस वक्त ट्रंप को सपोर्ट करना। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने लेफ्ट विंग सियासत पर सख्त तनकीद की और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, जैवियर मिली और वो खुद एक नए कंजर्वेटिव ग्लोबल तहरीक के रहनुमा हैं। देखिए इस वक्त जो लिबरल लेफ्ट है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर रिट्रीट में है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ये बयान एक ग्लोबल कंजर्वेटिव अलायंस का असर है या फिर सिर्फ एक सियासी नैरेटिव है जो इलेक्शंस और पब्लिक सेंटिमेंट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज हो रहा है? मैं समझता हूँ इट्स टू अर्ली टू से दिस कि जी वो एक, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया को भी ये बात बड़ी अच्छी लगेगी अगर आप नरेंद्र मोदी से पूछें या उनके माइंडसेट पे जाएं, तो वो ही इज बीइंग ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल अलायंस, जो कि लेफ्ट राइट विंग की बात करता है। जबकि मजे की बात यह है कि यूरोप के अंदर जो इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ही रिप्रेजेंट्स लेफ्ट, जो कि जो एमेनुअल मैक्रोन है, जो फ्रांस के सदर हैं, उनका बड़ा सख्त मुकाबला है मरीन ले पेन, जो कि राइट विंग के लीडर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो जॉर्जिया मेलोनी बात कर रही हैं, वो बेसिकली एलॉन मस्क के लिए भी कर रही हैं, बिकॉज एलॉन मस्क इज मे इन्वेस्ट इन इटली। और एलॉन मस्क आपको पता है जिस अंदाज से इस वक्त बात कर रहा है, जिस अंदाज से वो मैसेज कर रहा है, कभी वो जर्मनी के अंदर एएफडी को सपोर्ट करता है, अभी जर्मनी के अंदर इलेक्शंस हैं आई थिंक आज, और वो एएफडी को सपोर्ट करते हैं और वहां पे कहते हैं कि जी एएफडी को आना चाहिए, जिसके ऊपर आपको पता है जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर बड़ी गपशप हुई, बड़ी बहस हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई साहब ये दिस इज नॉट फेयर कि हम ये चीज करें कि अगर जरा सा भी हम यूरोपियन पॉलिटिक्स में हमारे लोग इंटरफेयर करें तो यूरोप चीख उठता है। तो इसके ऊपर भी कमेंट्स जो हैं वो हुए हैं। सो एक तरफ जॉर्जिया मेलोनी जो है वो मोदी साहब को अपने जब साथ में लाती है, तो याद रखें मोदी साहब को ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर है। मोदी साहब के बारे में जो फ्रीडम हाउस है, एक अमेरिका के ही स्टेट डिपार्टमेंट एंड यूएस एड का एक प्रोग्राम है फ्रीडम हाउस, वो इंडिया के बारे में बात करता है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की बात करते हैं कि वहां पे नरेंद्र मोदी ने वो किया हुआ है जी, ऑटोक्रेसी है वहां पे, लेकिन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। मैं समझता हूं कि ये बेसिकली इंडियंस ने दुनिया को ये समझाया कि हमारी जो जमहूरियत है आपसे डिफरेंट है। हमारी जो जमहूरियत है, इसको हम अगर एकेडमिक सेंस में बात करें तो वी कॉल इट एज ए, जिसको कहते हैं ना, डेमोक्रेटिक मिनिमलिज्म। Democratic minimalism means where liberalism or the liberal politics is divorced from जो डेमोक्रेसी से। लिबरल जो डेमोक्रेसी है वो उस सारे स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं रहती। सो एक तो इसको थोड़ा सा इस एंगल में समझना चाहिए कि जो एशियन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया और ममालिक, यहाँ पे वैसी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। यहाँ के कल्चर डिफरेंट है, तारीख डिफरेंट है, वैल्यूज डिफरेंट है, चीजें डिफरेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। बेसिकली वो ये बात कर रही हैं कि जब बिल क्लिंटन अमेरिका के सदर होते थे और टोनी ब्लेयर जो थे, वो उस वक्त ग्लोबल लेफ्टिस्ट लिबरल नेटवर्क जो है उनको उन्होंने क्रिएट किया और वो उस वक्त स्टेट्समैन जो है वो कहलाए गए। वो कह रही हैं कि आज के दौर में जहां पे एज वी आर स्टैंडिंग हियर इन 2025, वो कह रहे हैं कि अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट जो है मिले और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और नरेंद्र मोदी जो है, हम बेसिकली जो लेफ्ट के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं। और वो कह रही हैं कि हम एक नया जो ये कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रही हैं। बेसिकली मैं आपको बात बताऊं, इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी। देखिए इस वक्त जो लिबरल लेफ्ट है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर रिट्रीट में है, पहली बात। दूसरी तरफ आप देखें कि जो जॉर्जिया मेलोनी है वो खुद भी राइट विंग है, कंजर्वेटिव हैं, और उनको वो खुद भी उनकी पॉलिटिक्स, इटालियन पॉलिटिक्स भी जो है वो ऐसी ही है, और उनका पावर में आना भी एक मौजज़ा था और बड़ी देर से वो सस्टेन कर रही हैं, वरना तो हर साल 2 साल बाद इटली के अंदर इलेक्शन हो जाते थे। अभी आप देखें कि वो जब ये बात करती हैं तो बेसिकली उनकी दोस्ती एलॉन मस्क से भी है। उनके बारे में ये बातें की जाती हैं कि एलॉन मस्क जो है वो उनके साथ बड़े फ्री हैं, बड़ी गपशप है उनकी। और इसी तरह इंडिया के अंदर भी एलॉन मस्क, नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मीम्स बनाई जाती हैं। जब भी इवन के इंडिया के अंदर तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जॉर्जिया मेलोनी जो है वो हमारी भाभी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की शादी नहीं हुई, तो इतना ज्यादा वो एक उनकी केमिस्ट्री है। लेकिन बिकॉज बेसिकली ये क्या, ये राइटिस्ट, ये राइट विंग, अल्ट्रा राइट विंग का एक क्लब है, और वो ये समझते हैं कि ये जो अल्ट्रा राइट विंग का क्लब है, इसमें वो समझती है कि मेरा काम है इस वक्त ट्रंप को सपोर्ट करना। अब ट्रंप जो है वो यूरोप को क्या कह रहे हैं, वो यूरोप को कह रहे हैं यू मस्ट स्पेंड 5% ऑफ द जीडीपी इन द डिफेंस एंड 5, और खुद जो ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि मैंने डिफेंस स्पेंडिंग कम करनी है, और वो इस पे लगे हुए हैं कि जो डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, इंक्लूसिवनेस, जो DEI है और जो एनवायरमेंटल चैलेंज है उसमें हम पैसे नहीं देंगे। फोर्स कर रहे हैं यूक्रेन को
कि डील करो। तो इस तरह की जो चीजें सामने नजर आती हैं उससे पता चलता है कि जो जॉर्जिया मेलोनी की जो अप्रोच है दैट इज टू मेक एलॉन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रम्प मोर हैप्पी एट ए ग्लोबल स्टेज, और वो अपने आप को एक बड़े कैरेक्टर का हिस्सा, बड़ी चेंज का हिस्सा समझती हैं। सो बहरहाल जो मैं बात करना चाहता हूं उसमें यह है कि ये राइट विंग इकट्ठा तो हो रहा है, लेकिन ये कुछ शक्ल किस तरह इख्तियार करेगा, क्योंकि यूरोप इसको निगेट कर रहा है। यूरोप के अंदर कौन है जो सपोर्ट कर रहा है ट्रम्प को? जॉर्जिया मेलोनी सपोर्ट करती है, विक्टर ऑर्बन हंगरी के प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं, और खुल खिला के कोई ऐसा लीडर नहीं है जो सपोर्ट करता हो, और ना ही जो राइट विंग लीडरशिप है वो कोई बड़ी खुल खिला के। अभी ऑस्ट्रिया के अंदर एक राइट विंग लीडर है, लेकिन उनकी उस तरह की से नहीं है, और वो नोबडी वांट्स टू अनॉय ब्रसल्स, बिकॉज जहां पे जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, ये जो बड़े ममालिक हैं, स्पेन इवन, उनका वहां पे एक से है। सो लग ये रहा है कि ये एक राइज है, लेकिन ये लिबरल्स इससे थोड़े से डरे हुए हैं। लेकिन राइट नाउ मुझे लग ये रहा है कि ये राइट विंग जो है ना, ये भी एक बबल है, और ये बबल टूट जाएगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत सारे चीजों को छेड़ना शुरू कर दिया है, तो वो कितने को कामयाब होंगे ओनली टाइम विल टेल। बट इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि इंडिया जो है वो ये महसूस करता है, वो इससे ताकत महसूस करेगा, इंपॉर्टेंस महसूस करता है कि हाँ जी, हम जो है वो अब इटली, ट्रम्प और जनाब अर्जेंटीनियन जो लीडरशिप है उसके साथ हमें मिलाया जा रहा है। हमारा एशिया में कोई मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला जो है वो वेस्ट में है। अब हम देखें, सो इंडिया, आपको पता है कि इसमें इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है अपने ऊपर, अपने आप को ग्लोबली प्रोजेक्ट करने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने, और वो जान के उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है जस्ट टू गिव एन इंप्रेशन एंड मैसेज कि भाई साहब हमारा बड़ा लंबा चौड़ा ताल्लुक है मगरब के साथ, और हमारी बड़ी लंबी चौड़ी से है मगरब में। तो वो बेसिकली इस अंदाज से दे वुड रियली लाइक कि जो जॉर्जिया मेलोनी है जो उसने ये बात की है। लेकिन एक्चुअली कितना ज्यादा इसमें देखना यह है कि कितना ज्यादा ये इंडिया इसको कैसे अप्रोच करता है, इंडिया इसको कैसे अप्रिशिएट करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी की जो अप्रोच है टुवर्ड्स एलॉन मस्क, अर्जेंटीनियन जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में, और मोदी साहब के बारे में, ट्रम्प के बारे में, इसका क्या रिएक्शन आता है ओनली टाइम विल टेल। बट जाहिर बात है नरेंद्र मोदी और जो राइट विंग वहां पे जो फोर्सेज हैं जो मोदी साहब को सपोर्ट करते हैं, दे बिलीव कि अब हमारी मिसालें जो है वो मगरब में दी जाती हैं, वेस्ट में दी जाती हैं। दैट्स अ लेवल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ट्रम्प की क्या स्ट्रैटेजी है कि हमने स्ट्रेच कर लिया बहुत ज्यादा, वी हैव अंडर इन्वेस्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन द मेन लैंड, हमें अपने मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट द मोमेंट दे विल इन्वेस्ट मोर इन देयर ओन कंट्रीज, they will stop sending money abroad, तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। अमेरिका विल नॉट बी अ ग्रेट पावर। अमेरिका दुनिया को फेवर देके अपने पॉलिटिकल फायदे लेता है, दुनिया को इकोनॉमिक फेवर देके उनसे पॉलिटिकल एंड ग्रेट पावर का जो स्टेटस है वो एंजॉय करता है, या फिर उनको मिलिटरीली कोर्स करता है, इंस्टीट्यूशनली जो है वो कोर्स करता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन दुनिया में कितने, हाँ इस चीज को मैं मानता हूं कि लिबरल्स जो है वो भी कोई इतना लंबा चौड़ा डिलीवर नहीं कर सके। अमेरिका के अंदर आप जो बाइडेन को देखें ना, वो क्या चीजें कह रहा है। अच्छा मजे की बात यह है कि ट्रंप के दौर में ट्रंप ने डिपोटेशन को नारा बना लिया, हालांकि बाइडेन एंड ओबामा ने भी बहुत ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया है, लेकिन उन्होंने, ट्रंप ने उसको पॉलिटिसाइज कर दिया, तो लोगों ने कहा कि ये ठीक है। सो डेमोक्रेट्स उस तरह नहीं कर सके। मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेट्स को, ये जो लिबरल्स हैं, इनको अपनी सारी स्ट्रैटेजी पूरी दुनिया में बदलनी पड़ेगी।